बोलिए सद्गुरुदेव की जय। परम पूज्य संत गुरुजन, परम सम्माननीय सज्जनों एवं भक्तिमय माताओं, अमीर गरीब सब पर मुसीबत आती है और सबका निपट जाता है। सबको मुसीबत सहने की क्षमता मिली है, उस क्षमता का बोध नहीं होता, इसलिए शुरू में व्यक्ति घबरा जाता है और परेशान हो जाता है। पीछे से ऑटोमेटिक रूप से वह क्षमता काम करने लगती है और धैर्य आ जाता है। फिर तो उसकी मुसीबत की एक कहानी बन जाती है। इसी कहानी के आधार पर व्यक्ति दूसरों को मुसीबत में ढाढ़स बंधाता है। अभी कोरोना के माहौल में जवान जान व्यक्तियों को जाना हुआ, लोगों को कितनी पीड़ा होती थी, कितना दुख होता था, असहनीय दुख सहना कठिन होता था। तब क्या करते थे? पूरे रिलेशन वाले, मोहल्ला वाले उनको ढाढ़स बंधाते थे, मोबाइल से फ़ोन कर कर के लोगों को समझाते थे। लेकिन वही व्यक्ति जब ठीक हो जाते हैं, साहस आ जाता है, समझ जाते हैं, तो दूसरे व्यक्ति को समझाते हैं। तो मुसीबत जब आती है तो आदमी उस समय टूट जाते हैं और धीरे धीरे जब सहने की क्षमता आ जाती है तो वही व्यक्ति अपनी जीवन की कहानी दूसरों को बता करके दूसरों का ढाढ़स बंधाते हैं। मनुष्य के पास कौन सी शक्ति नहीं है। मनुष्य पहले केवल पैदल चलता था, फिर साइकिल में चलना शुरू किया, उसके बाद मोटरसाइकिल की शुरुआत किए, फिर कार की शुरुआत हुई, आज ट्रेन की शुरुआत है, ट्रेन में चलते हैं, अब हवाई जहाज़ से जाना शुरू किए। इस प्रकार सभी क्षेत्रों में अपनी सामर्थ्यता दिखाए। पहले से ये शक्तियाँ किसी मनुष्य में नहीं दिखती, लेकिन समय आने पर शक्ति स्वतः उद्घाटित हो जाती है। इसलिए समझदार लोग किसी संभावित घटना को लेकर पहले से ही मन छोटा नहीं करते। वे कहते हैं कि समय पड़ने पर देखा जाएगा, निपटा जाएगा। जो भी प्रतिकूल घटना घटती है उसमें व्यक्ति को परेशानी तो अवश्य उठानी पड़ती है, लेकिन घटना की परेशानी अपनी कीमत भी अदा कर जाती है। बुद्धिमान लोग उसी से अनुभव प्राप्त करते हैं, फिर उतनी चोट सहने की अपने भीतर जगह बन जाती है और आदमी के अंदर सहनशीलता बढ़ जाती है और आदमी को सहने की शक्ति आ जाती है। जीवन में हर तरह की परिस्थिति सामने आती है और उसका सामना करना ही पड़ता है। हम मन में सोचते हैं कि क्या यह मुसीबत, यह दुख, यह प्रतिकूलता केवल हमारे ही ऊपर आनी थी। तमाम लोग सुख से जीवन काट रहे हैं, सब के सब एक्सीडेंट में नहीं पड़ते, सब के ऊपर मुसीबत नहीं आती। अपने अपने ढंग से मुसीबत सब के ऊपर आती है। एक ही समय में सब मुसीबत में नहीं फंसे होते, इसलिए मुसीबत में फंसा व्यक्ति अगले व्यक्ति को सुखी देखता है। उस परिस्थिति में हम नहीं रहना चाहते जो हमारे ऊपर आई हुई होती है, इसलिए परिस्थिति हमारे लिए और गाढ़ी मुसीबत में बदल जाती है। हालांकि प्रतिकूल परिस्थिति में कोई व्यक्ति सुखी से नहीं रहना चाहता, लेकिन बात यह है कि जो मजबूरी अपने ऊपर आ ही पड़ी है उससे जी छुड़ाया कैसे जा सकता है। वह मजबूरी अपना काम करके ही हमें छोड़ेगी। अतः हमें भी दृढ़ आत्मबल धारण कर उसका सामना करना चाहिए। निर्मल और निष्काम चित्त में प्रतिकूल परिस्थिति की चोट कम लगती है। मन में तरह तरह की आकांक्षाएं, इच्छाएं भंवर बनाए घूमा करती है। शंका, संदेह, कल्पना आदि के मोड़ पर भंवर को और तेज तथा गहरी बना देते हैं। आत्मज्ञान न होने पर ये सब बातें मन को कुरेद कुरेद कर मुसीबत को और भयंकर बना देती है। मुसीबत से हमारे मन को भय क्यों होता है? इसलिए कि हमारा कुछ बिगड़ जाएगा। यह बनने बिगड़ने वाली बात जब तक ठीक से समझ में नहीं आ जाती तब तक मन का भय दूर नहीं हो सकता। हम जीवन के असली स्वरूप को नहीं समझ पाते, इसलिए जीवन के बनने बिगड़ने की बात भी नहीं समझ पाते। प्रायः हम अपना जीवन समझते हैं
वह जीवन नहीं, बालू का घर है। बालू के घर को ही हम उम्र भर ठीक बनाए रखना चाहते हैं और इसी के ऊपर मंजिल पर मंजिल बनाया करते हैं। इसलिए सदगुरु कवि ने कहा है, बालू के घरवा में बैठे चेतत नाही आयाना। बालू के घर में बैठ करके हम नासमझ बन करके भूले रहते हैं। आखिर कब तक रह पाएंगे? यह शरीर कब तक सुरक्षित रख सकते हैं? क्योंकि बालू का घर कभी भी भरा करके फूट सकता है। अपने वास्तविक जीवन में बिगड़ने वाली कोई चीज़ नहीं है। बिगड़ने वाली चीज़ें वही है जो जीवन के संबंध में देखी जाती है, जो हर हालत में बिगड़ेंगी ही यदि उनका उपयोग सही दृष्टिकोण से किया गया तो बिगड़ कर भी वे जीवन के काम में आ जाती है और जीवन का कुछ नहीं बिगड़ता। जीवन में बनने वाली चीज़ अपना जीवन ही है। जीवन को यदि हमने समझ लिया तो जीवन बन गया और नहीं समझा तो बिगड़ने वाली चीज़ों के साथ जीवन का दृष्टिकोण बिगड़ गया और जीवन व्यर्थ गया। यही जीवन का बिगड़ना है। अपने जीवन को सम्यक रूप से न समझ पाना ही हमारी मुसीबतों का कारण है। प्रतिकूल परिस्थितियाँ हमारे मन की नासमझी से तैयार होती है और हमें डराती है, और जिसके लिए हम डरते हैं वह हर हालत में होना ही है। इतनी सी बात समझ में आ जाने पर डर खत्म हो जाता है। फिर प्रतिकूल परिस्थिति एक बार नहीं 1000 बार सामने आए, जीवन का कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। इसलिए जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति आए तो घबराए ना, हिम्मत न हारे, बल्कि साहस करते हुए जीवन जिए तो निश्चित है जीवन सरल और सहज ढंग से बीत सकता है। इसलिए इच्छा पूर्वक नहीं, सरलता पूर्वक जीवन जिए। वैसे ज्ञानी पुरुषों के लिए जिनका संसार से कोई प्रयोजन नहीं रह जाता, जिन्हें भौतिक जीवन से कोई रस नहीं लेना है, जीवन और मृत्यु में कोई अंतर नहीं है, लेकिन जीवन के बारे में सोचते सोचते मृत्यु पर जाकर मन ठिठक जाता है। जब तक यथार्थ बोध नहीं होता, मृत्यु की बात समझ में नहीं आती, तब तक साधारण तौर पर मन मृत्यु के बारे में सोचना ही नहीं चाहता। ऐसे में यदि अचानक मृत्यु हो गई तब तो कोई बात नहीं, अन्यथा जब कभी मृत्यु के करीब की घटना घटती है कलेजा दहल जाता है। मृत्यु की जब याद नहीं होती अथवा उसके विषय में हम सोचते नहीं, तब तक बेधड़क होकर सारे कामों को करते रहते हैं। सच बात यह है कि हम यथार्थ रूप में न जीवन को समझते हैं न मृत्यु को। समय काटते रहना ही हमारा जीवन बन गया है। जीवन को सही रूप में न समझ पाने के कारण ही मृत्यु से हम भयभीत होते हैं। मृत्यु के भय के कारण हर जगह हमें भयभीत होते रहना पड़ता है। मृत्यु की बात तो यदा कदा ही आती है, लेकिन भय कई बातों में हुआ करता है। ठहर कर विचार करें, इन बातों में हम कब तक भयभीत हुआ करेंगे, जबकि होने वाली बात होनी ही है। जिस क्षण से हम इच्छापूर्वक नहीं बल्कि सरलतापूर्वक स्वाभाविक जीवन जीना शुरू करेंगे, उसी क्षण से किसी बात का भय नहीं रह जाएगा और जीवन सरल तथा मृत्यु का फासला भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए हम लोग को चाहिए कि जीवन को गंभीर न बनाएं, बल्कि सरलतापूर्वक जीवन जिए, इच्छापूर्वक नहीं। इच्छापूर्वक जीवन जीने से मन में शांति नहीं आ सकती है और सरलतापूर्वक जीवन जीने से, संतोषपूर्वक जीवन जीने से मन में शांति आ सकती है, मन को सुकून मिल सकता है। इसलिए परिस्थिति बदलती है, समय बदलता है, परिस्थिति पर कभी विश्वास न करें और हिम्मत करके जीवन में आगे बढ़ते जाए। कभी टूटे ना, कभी रुके ना, तो निश्चित है जीवन सुंदर, सरल, सहज और सुगम बन जाएगा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।